कोड है। आप सभी लोग को साना मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 10th क्लास मैथ से 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन। देखिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A का मान ज्ञात करना है और साइन C cos C का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले जैसा है वैसा लिख देते हैं। देखिए लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC ले लेते हैं और जिसका कोण B समकोण है, तो B A और इसको ले लेते हैं C, इसका B समकोण है, ऐसा लिख देते हैं। B समकोण है, AB = 24 सेंटीमीटर, A और B ये 24 सेंटीमीटर का है और BC = 7 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर का है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC में, क्योंकि इस मान को ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि साइन का वैल्यू जो होता है, साइन थीटा का वैल्यू जो होता है लाल बट्टे कक्का के हिसाब से मैंने कल करवा रखा है LAL/K उस हिसाब से साइन का जो वैल्यू होगा, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा लंब बट्टे कर्ण। किस क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू होगा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो हमारे पास इसका कर्ण तो है ही नहीं, 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो उसके लिए साइन के लिए मुझे क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। कॉस के लिए मुझे कर्ण चाहिए, तो सबसे पहले हम कॉस को, कर्ण को निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 का है। तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण 90 के सामने वाला यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर और प्लस लंब यानी कि AB का स्क्वायर। AC कितना है? AC पता नहीं कितना है, AC को AC रहने देते हैं। BC कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर और AB कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर। AC स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। AC स्क्वायर हो जाएगा, आप इसको जब जोड़ोगे तो 625 आएगा। 9 15 हंस लगे 1, 8 4 12 हंस लगे 1, 625। तो AC का जो वैल्यू आएगा 625 पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और AC = 625 को हम लिख सकते हैं 25 × 25 रूट के अंदर। तो AC अगर रूट में कोई चीज़ है तो जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, यानी कि 25 किस में था? सेंटीमीटर में था। तो इसका जो कर्ण हो जाएगा वो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है साइन A और साइन थीटा = लंब बट्टे कर्ण होता है। अच्छा ये है थीटा, इसको लिया गया है तो इसके हिसाब से लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ध्यान रखना थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो क्या हो जाएगा? साइन A = लंब हो जाएगा BC। कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहेगा यानी कि AC हो जाएगा। तो साइन A = BC कितना हो जाएगा? इसका BC है 7 और AC कितना है? AC है 25। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा साइन A का वैल्यू। हमें क्या ज्ञात करना? इसी का पार्ट है cos A। तो cos A के लिए हमें क्या करना है? cos A = होता है आधार बट्टे कर्ण। देखो अब थीटा अगर ये है तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये कर्ण तो फिक्स है, तो आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB बट्टे और कर्ण वही रहेगा 90 के सामने वाला कर्ण यानी कि AC। तो cos A का जो वैल्यू होगा, AB कितना है? AB है 24 और AC कितना है? AC है 25। 24/25 हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मैं इसको रफ करता हूं।
देखिए अगला है सेकंड क्वेश्चन हमारा। सेकंड है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, साइन सी और कॉस सी। मुझे साइन सी ज्ञात करना है। साइन का क्या होता है? साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। अब सी थीटा ये है, थीटा के सामने वाला लंब होता है यानी कि ए बी आ जाएगा और कर्ण 90 के सामने वाला ए सी हो जाएगा। तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी कितना है? ए बी है 24 और ए सी कितना है? 25। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्या है? कॉस सी। कॉस सी, अब कॉस के लिए क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस के लिए, कॉस थीटा। अब सी के लिए आधार कौन सा? सी के लिए लंब ये है, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब है, तो आधार बी सी हो जाएगा, बी सी। और कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। तो कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी सी का वैल्यू कितना है? बी सी का वैल्यू है 7 और ए सी कितना है? 25। तो हमारा कॉस सी ये हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन। देखिए लिखा है आकृति 8.13। ये आकृति ऐसा दे रखा है, ये आकृति ऐसा दे रखा है। ठीक है, इसमें ये है P, ये है Q और ये है R। इसमें ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और में ये वैल्यू हमें दे रखा है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है? देखिए 10p, किसका मान ज्ञात करना है? 10p माइनस क्वाट r का वैल्यू ज्ञात करना है। 10p माइनस क्वाट r का वैल्यू आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए 10, अगर मैं tan थीटा की बात कहूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू एल एल लंब और बट्टे के ए यानी कि आधार, ये होता है। ठीक है, अगर मैं क्वाट थीटा की बात करूं तो क्वाट थीटा हो जाएगा, क्वाट थीटा 10 का उल्टा यानी कि आधार और बट्टे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अब लंब और आधार, यहाँ पे तो ये लंब या आधार में से कोई तो होगा ही होगा ये, तो हमारे पास क्या नहीं है? ये वाला पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम इस भुजा को ज्ञात करेंगे और ये 90 का है, तो इसमें क्या लग जाएगा? सम पाइथागोरस पे में लग जाएगा। तो लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या एंगल Q इज इक्वल टू 90 का है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा गोरस? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, लंब यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। पी आर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर को क्यू आर ही रहने दो, पी क्यू यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जब 169 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 144। 169 ये उठ के आएगा माइनस का 144 इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू क्यू आर, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू कितना हुआ? 5। कोई दिक्कत किस में है? सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं? सेंटीमीटर में लिख देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब हमें ज्ञात करना है क्या? 10p माइनस क्वाट आर ज्ञात करना है। तो लिखा है 10p
तब ऐसे लिखना, तब 10p माइनस क्वाट आर, 10p माइनस क्वाट आर। देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा है लंब बट्टे आधार, टेन थीटा क्या है लंब। अब p है यहाँ पे, p ये है, उस हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा क्यू आर बट्टे आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा पी क्यू माइनस क्वाट आर, क्वाट होता है आधार बट्टे लंब। अब आर ये है, आर के हिसाब से आधार क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला तो लंब है, आधार हो जाएगा क्यू आर और अपॉन में लंब हो जाएगा थीटा के सामने वाला पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वही चीज़ है, सेम चीज़ है, और घटाना है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वैल्यू रखना भी चाहते हो तो रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू रखिए आप क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर 5 है बट्टे पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू 12 है माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 है और वही पी क्यू का वैल्यू 12 है। इसमें से आप घटाओगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से तब। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे।